लड़का लोग। चलो निकलो यहाँ से। मैडम ये सब फाइल वाल रखो और गाड़ी में बैठो। बाबूजी गुम हुए हमरे, ढूंढना है उनको। चलिए गाड़ी में बैठिए, बाबूजी को ढूंढते हैं। पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाबूजी का घर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कानून का हुक्म चलता है और यहाँ काम करने का एक कायदा है। आपका कायदा कानून गया गन्ने के खेत में। हमारे बारे में जानते हैं, कुछ बताएं हम आपको। ठाकुर अंबरनाथ के सबसे छोटे बेटे शैलेंद्र सिंह हो ना, तो हम तो आपको पहचान गए। अब तुम भी जान लो। बकैती बंद करो और चुपचाप यहाँ बैठकर अपनी रिपोर्ट लिखाओ। जो जानकारी देनी है दो, कुछ पता चला तो बता देंगे। भैया जी हम आपसे पहले ही बोले थे, बड़के भैया को लेके आना चाहिए था। चुप है। ठीक है दरोगा जी, आज हम तबाह में बैठे हैं और हमरी जल रही है, तो खेल लेते हैं आपका तरीका से 2020। लिखो भाई, ये रिपोर्ट लिखो हमारी। हमारे पिताजी गए थे डॉक्टर के पास जोड़ों का दर्द दिखाने, और फिर रास्ते में कैला माता के मंदिर रुके और तब से उनका कोई खबर नहीं है। लिखा दिए दरोगा जी। कागज पर दस्तखत करो, कुछ पता चला तो बता दिया जाएगा। ये अंबरनाथ सीतापुर गांव का है ना सर? कितनी दूर है यहाँ से? सर तकरीबन 20 किलोमीटर। लेकिन सर जैसा इसने बताया उस हिसाब से तो लगता है कि उसे किसी ने उठा लिया। लेकिन सर इस इलाके में अंबरनाथ को उठाने की हिम्मत, बात कुछ हजम नहीं हुई सर। सर या तो ये कोई बाहर का इंसान है या फिर कोई पागल, या फिर कोई उससे भी ज्यादा पहुंच वाला। हाँ साहब, अंबरनाथ जी आए थे करीबन शाम को 5 बजे। माता जी का दर्शन किए और मंदिर का चंदा भी दिया, उसके बाद चले गए। कोई और था जिसने उनसे बात की हो या आकर मिला हो? नहीं साहब, वो तो सीधे आए, दर्शन किए और अपनी गाड़ी में बैठ के निकल लिए। ठीक है, मतलब ये बात तो पक्की है कि अंबरनाथ 5 के आसपास है मंदिर आया था। सुनो जी साहब। ठाकुर अंबरनाथ को जानते हो? हाँ साहब जानता है। कल यहाँ आए थे? हाँ साहब कल आए थे। जाते समय किस तरफ गए थे, देखा था? नहीं साहब हमने तो ये नहीं देखा, लेकिन साहब यही सवाल कल एक लड़का कर रहा था। भैया अंबरनाथ ठाकुर को देखा क्या? मंदिर से निकल के कहाँ गए? अरे नहीं भैया, हम तो अपने काम में बिजी। शक्ल पहचान पाओगे? नहीं साहब शक्ल नहीं पहचान पाएंगे उसका। उम्र कितनी थी? साहब ये तो नहीं पता, लेकिन कम उम्र का था सबको। मालिश कर रहे हैं या मतलब निकाल रहे हैं? अब भला तुम्हारी इस हालत में क्या मतलब निकालेंगे हम? अरे तुम हंसती हो तो अच्छी लगती हो। तुम बताओ, तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छोड़िए, आप छोड़िए। आप हमारे पति हैं, इस तरह से पैर छुएंगे तो पाप पड़ेगा हमें। वाह, जब तक खाना नहीं खाएगा तब तक बड़ा कैसे होगा, है ना? बोलो बोलो, तुम बोलो। देखो ये सब कितनी बड़ी बड़ी हो गए, है ना? और जब बबुआ खाना खाएगा तो इतना आज तो तुम हमारी रानी हो और हम हैं तुम्हारे गुलाम। और ये है हमारा मुन्ना, हमारा बेटा, हमारा राजकुमार। क्यों? बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए, बाबूजी, बाबूजी आ गए। अरे बाबूजी, आओ बाबूजी। अरे क्या हो गया आपको? कहाँ चले गए थे? हट! अरे बाबूजी सुनिए तो। कमीने, हमें मरवाने की कोशिश की तूने। अरे क्या कर रहा है? अरे क्या हुआ है? अरे इसी ने उठवाया था हमें। 5 दिन तक एक काल कुठरिया में बंद करके रखा और क्या कुछ नहीं किया हमारे साथ। साला हमारी परछाई तक पर पांव रखने को डरता है हर कोई, और हमको तूने। अरे छोड़िए छोड़िए पिताजी, छोड़िए। छोड़ दे। अरे पगला गए क्या? अरे पगला तो तू गया है। इसकी गोरी चमड़ी ने अंधा कर दिया तुझे। अरे तुमको बाप की हालत नहीं दिखती क्या? सोच जरा, 5 दिन तक हम कहाँ थे? बहुत अच्छी तरह जानते हैं हम कहाँ थे आप। प्रोग्राम ज्यादा हो गया तो थकान चढ़ गई आपके दिमाग के अंदर, समझे? इतनी बार बोले हैं हम कि उछल कूद अपनी उम्र के हिसाब से किया कीजिए, लेकिन ये बात दिमाग में घुसती नहीं है आपके। अम्मा लेके जाओ इन्हें। दर्द हो रहा है। तो तुम, अरे तुम लोगों की वजह से साला हमारी जान को कभी कुछ हो जाएगा। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। मैं कहता हूँ चलो चलो, नहीं तो गोली मार देगा। चलो बाबूजी चलिए, अम्मा चलो, बाबूजी चलिए। चलो।
बाबूजी, हल्दी का दूध पीजिए, जख्म जल्दी भर जाएगा। साला कुत्ता, तो बोला था ना जलना नहीं चाहिए। चल उठा तेरा सामान, भाग यहाँ से। अब बाबूजी दवा लगेगा तो जलेगा ना। बे, हंसी की बात लग रही तुमको? एक काम तो तुमसे होता नहीं, निकम्मा कहीं का। और तू समझा दे अपने बड़े बेटे को, उस औरत के चक्कर में घन चक्कर हुआ जा रहा है, जैसे हाड़ मास का नहीं, सोने का बच्चा जनने जा रही चुड़ैल। आपके बेटे ने आपके गायब होने की रिपोर्ट लिखाई थी, कहाँ थे 6 दिन से आप? दरोगा जी, ये सब बात ना आप उस संध्या से वो क्या है दरोगा साहब, हमें कुछ याद नहीं है। तो पिछले 1 हफ्ते से हमारी याददाश्त जो है चली गई है। संध्या कौन है जिसका नाम लिया अभी? वो किसी का भी नाम ले, हम कह रहे हैं ना हमें याद नहीं। और ये चोटें ये कैसे लगी? अभी तो बता दिए, हमें कुछ याद नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि जल्दी याद आ जाए, आपके लिए अच्छा होगा। अबे दिमाग सटिया गया का? वो संध्या का नाम लेने की क्या जरूरत थी? लेकिन बाबूजी हुए तो उसने जो किया सो ठीक किया। ये पुलिस वाला को हम बता देंगे कि संध्या ने हमें मरवाने की कोशिश की, तो ये भी बताना पड़ेगा क्यों मरवाने की कोशिश की। वो बात अगर पुलिस वाला को मालूम पड़ गई तो शिकारी कुत्ता का तरह हमारा पीछे पड़ेगा, खाली हमारा नहीं, हम सबका। सफेद झूठ बोल रहा है। क्या फर्क पड़ता है सर? उसकी मिसिंग कंप्लेंट थी, अब वापस आ गई, केस क्लोज कर देते हैं सर। तुम समझ नहीं रहे हो शर्मा, अंबरनाथ के साथ कुछ हुआ है जिसे वो छुपा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो खुद बदला लेने के मूड में है, यानी कि कोई बड़ा क्राइम हो सकता है। दरवाजा तो बंद किया कर, बिल्कुल पगली है तू। हमने संध्या के लिए बहुत सारा अचार बनाया था, तुम थोड़ा सा चख के बताओ कैसा है? बाप रे, दबा कर खट्टा बनाया है, लेकिन उसको मजा आएगा। अच्छा लगेगा ना? आज शाम को देना उसे खाने में। तो कितने दिनों से नहाई नहीं है, जा जाकर ना अभी के अभी देख ले। अब के बार अगर मार खाई ना तो हम बचा नहीं पाएंगे, बोल दे रहे। ऐसे मार खाएगी? हाँ, ऐसे मार खाएगी। अब अगर पिटना नहीं है ना तो जाकर ना। अंबरनाथ का इलाज करने गए थे ना तुम, क्या लगता है तुम्हें उसे वो चोटें कैसे लगी? साहब मुझे मत घसीटिए इसमें, वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे साहब। हम तुम्हें छोड़ देंगे? इन्फॉर्मेशन छुपाने के जुर्म का चार्ज लगाऊं अभी? चलो लेके चलो। नहीं साहब, उन्होंने खुद से कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ घाव गहरे थे, कुछ कटने के, कुछ जलने के, कुछ मार पिटाई के। सर ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसको मारने के लिए नहीं, सिर्फ तकलीफ देने के लिए किया हो। ठीक है, ऐसा कौन हो सकता है जिसने अंबरनाथ जैसे भेड़िए पर पंजे मारने की हिम्मत की? हे संध्या, देख फूलो तुम्हारे लिए कुछ लाई है। हम जानते हैं अचार लाई है वो। इधर आ, कितना ख्याल रखती है हमारा। अचार लाई है ना, ला दे तो देखूं कैसा बना है। अरे क्या किया ये? दिखाई नहीं देता तुझे? क्या करे आप, गलती से हो गया, जानबूझकर नहीं किया इसने। लेकिन कुर्ता तो मेरा शहीद हो गया ना, एक तो पगली और एक विधवा। भैया मर गए और इस मनहूस को यहाँ छोड़ गए। जी करता है दोनों को घर से बाहर निकाल दूं। ये घर हमारा है, जब तक हम जिंदा है इस घर से कोई नहीं जाएगा। क्या घूर क्या रहा है, हमें मार डालेगा? बैठ चुपचाप खाना खा। अरे हमने कहा ना, अरे ये अंबरनाथ जी की जबान है। अरे गाड़ी को गिरो, वहां कोई मारो उसको। दरोगा, चल जल्दी से हमें अंदर कर दे, चल।
क्या बदतमीजी है ये? तेरे कानून के हिसाब से जो चार्ज वारज लगाना है बाद में लगा लेना, पहले मैं अंदर कर देना। लगता है होश में नहीं हो, और अगर मजाक के मूड में हो तो याद दिला दूं कि कानून से मजाक करना बहुत महंगा पड़ सकता है। मजाक कर रहे हैं? मजाक कर। अंदर डालो इसे। बन गए हम। अरे बच्चा है, अरे मुन्ना हुआ हमारे, राजकुमार है। जाओ मिठाई लेके आओ, बाप बने हम। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मुबारक हो, आपके यहाँ लक्ष्मी आई है। क्या कहा तुमने? लड़की हुई है हमको? अरे लड़की कैसे हो सकती है? वो सोनोग्राफी में तो कहा था कि लड़का होगा। हट से हट। कौन है? ये चिड़िया ना चू चू कर रही थी, तो हमने इसका पालना हिला दिया, चुप हो गई। देखा? बोलो, तो आ जाते यहाँ रुकेगी मेरे साथ? हमें बहुत डर लग रहा है। हटाओ इनको। हटिए पीछे, पीछे हटिए, पीछे हटिए। सर इसकी गाड़ी यहाँ पास ही में है। हो सकता है यहाँ पे खुद आया हो, शायद किसी से मिलने। एक काम करो, आसपास का पूरा इलाका छानो, देखो क्या मिलता है। सर पर चोट के निशान भी, हो सकता है किसी ने पहले हमला किया हो और उसके बाद लटकाया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, सारा मामला रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर होगा। अरे लड़की कैसे हो सकती है? वो सोनोग्राफी में तो कहा था कि लड़का होगा। सर नरेंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर मौत की वजह है सर पे चोट, फांसी नहीं। सर जख्म में से मिट्टी और पत्थर के कुछ छोटे टुकड़े मिले। हो सकता है मारने वाले ने पीछे से बड़े पत्थर से वार किया हो। अगर कातिल ने इसे पहले ही मार दिया था तो इतनी मेहनत करके फांसी पर क्यों लटकाया? सर हो सकता है कातिल लाश लटका के सबको दिखाना चाहता हो, या फिर किसी खास इंसान को कोई मैसेज देना चाहता हो। मैसेज? सर ये अंबरनाथ जी की जमानत के कागज, हम उन्हें लेने आए। बात समझ नहीं आ रही शर्मा। पहले अंबरनाथ किडनैप होता है, उसे टॉर्चर किया जाता है, फिर उस पर एक के बाद एक 2 जानलेवा हमले होते हैं जिसमें वो बच जाता है। लेकिन हमलों के बाद भी वो कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखाता। पीछे से कोई उसके बेटे की हत्या करता है, जिसके तुरंत बाद वो अपनी जमानत करवा लेता है। सर दोनों के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे, और ये बात पूरा गांव जानता है। मतलब ये हो सकता है कि अंबरनाथ की किडनैपिंग और उस पर हुए जानलेवा हमलों में उसके अपने बेटे का हाथ हो, और बेटे की मौत में खुद बाप का। उसने अपने आप को अरेस्ट इसलिए करवाया ताकि कोई उस पर शक न करे। हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि कोई तीसरा, जिसकी अंबरनाथ और उसके परिवार से दुश्मनी थी, जो अंबरनाथ को मारने में नाकाम रहा लेकिन उसके बेटे को मारने में सफल हो गया। अगर ऐसा है सर, तो फिर बाकी फैमिली मेंबर्स पे भी हमले का खतरा है। हमें अलर्ट रहना पड़ेगा सर। सिर्फ हमारे अलर्ट रहने से कुछ नहीं होगा शर्मा। बात है अंबरनाथ के परिवार और उसके कॉपरेशन की, जो मेरे ख्याल से हमें नहीं मिलने वाला। लेकिन हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। पता करो ये नरेंद्र अपनी बीवी और बच्ची के साथ रहने की बजाय जंगल में क्या कर रहा था? सर मैंने पता लगाया था। सर वो तो अपनी बच्ची की शक्ल देखे बिना वहां से चला गया था। चला गया था? कहाँ और क्यों? सर सोनोग्राफी सेंटर जाने का कह के गया था। वहां उसे बोला गया था कि संध्या के पेट में लड़का है, लेकिन हो गई लड़की। बस इसी गुस्से में वहां से निकल गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का समय क्या बताया है? सर तकरीबन 7 से 8। इतना तो आपको पता ही होगा कि जन्म से पहले बच्चे का लिंग परीक्षण कराना कानूनन अपराध है। आपका क्लिनिक भी बंद होगा और जेल भी जाएंगी। सर मुझे उनकी पत्नी ने ही कहा था झूठा रिजल्ट बताने के लिए। क्यों? सर उन्होंने कहा था कि अगर बच्ची के घर वालों को सही रिपोर्ट के बारे में पता चल गया तो वो बच्ची को जान से मार देंगे सर। मैंने तो बस बच्ची को बचाने के लिए ऐसा किया था सर। सर संध्या ने कहा कि एक बार बच्ची पैदा हो जाएगी तो उसे बचाने का वो दूसरा रास्ता कोई ना कोई जरूर ढूंढ लेगी। बाबूजी मत मारिए, छोड़िए, मत मारिए हमें। खुद हिसाब बात करते हैं।
आज सारा चुकता कर देता हूँ। तेरे पीछे हथेली लगाने वाला तो मर गया, अब देखता हूँ कौन बचाता है तुझे। अम्मा, बाबूजी मत मारिए हमें, मत मारिए हमें। अरे खड़ी क्या है? जा बच्ची को लेके आ। अम्मा, बचाइए हमें, मत मारिए हमें। रुको। अगला गई है का? इसको मारा तो हम सारे के सारे अपनी जान दे देंगे, कोई नहीं बचेगा। शर्मा, बात अजीब है और मुश्किल भी लगती है, मगर हो सकता है कि इस सारे किस्से के पीछे नरेंद्र की बीवी संध्या का ही हाथ हो सकता है। अपनी और अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए संध्या ने ही ये सब खेल खेला हो। ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो अंबरनाथ की रिहाई के बाद अगली विक्टिम वही हो। लेकिन जिस सफाई से अंबरनाथ पर हमले किए गए और उसके बाद नरेंद्र को मौत के घाट उतारा गया, ये तो पक्का है कि वो घर का ही कोई आदमी है। अब तुम देखना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। पहले हम कमजोर थी, अब तुम आ गई हो ना, हमारी शक्ति, हा? चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सर क्राइम साइट को दोबारा जांच करने के बाद तो कुछ नहीं मिला, लेकिन सर जहां से गाड़ी मिली थी वहीं कुछ ही दूर पर हमें ये पायल मिली। और नरेंद्र के बारे में कोई और खबर? सर हमने पता लगाया, लेकिन हॉस्पिटल से निकलते हुए नरेंद्र को किसी ने नहीं देखा, ना ही किसी से मिलते हुए। पायल के डिजाइन को गौर से देखो शर्मा, काफी बारीक कारीगरी है और महंगी भी लग रही है। आसपास ज्यादा सुनार नहीं होंगे जो ऐसा काम करते हैं। मैं पता लगाता हूँ। सर हमने उस ज्वेलर का पता लगाया। सर उस ज्वेलर ने हमें बताया कि ये पायल उसने संध्या के लिए बनाई थी। संध्या? लेकिन जब नरेंद्र का खून हुआ तब संध्या अपनी बच्ची के साथ हॉस्पिटल में थी, घर के बाकी लोग भी उसके साथ थे, फिर संध्या वहां पर? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मर्डर संध्या ने खुद ना करके किसी से करवाया हो। सर उस घर की औरतों के पास ज्यादा पैसे तो होते नहीं हैं, तो हो सकता है उसने अपने जेवर उसे दिए हो और कातिल से अनजाने में वो पायल उन जेवरों से गिर गई हो। मतलब ये कि हो सकता है खुद के विधवा होने में शायद इस संध्या का ही हाथ हो। अब तो इससे मिलना पड़ेगा। हमें आपकी बहू संध्या से बात करनी है, बुलाइए उसको। लेकिन हमारी घर की बहुएं पराये मर्दों से बात नहीं करती, ये हमारा कानून है। जिस जमीन पर आपका घर खड़ा है ना, वहां सिर्फ एक कानून चलता है और उसकी इजाजत हम लेकर आए, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर, संध्या से पूछताछ करने के लिए। सर संध्या अंदर नहीं है। आसपास सब जगह देखो। ओके सर। सर कहीं नहीं मिली। हो गई आपकी छानबीन? जयराम जी की। सर मुझे लगता है इन लोगों को भी संध्या के बारे में शक हो गया है और इस वजह से इन लोगों ने उसको गायब करवा दिया। सर घर वालों में से तो कोई मुंह खोलेगा नहीं। बाहर वालों से पूछताछ करो, इनके आदमियों को उठाओ और तब तक तोड़ो जब तक कि वो बता नहीं देते कि संध्या के साथ क्या हुआ है। ओके सर। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? किसने किया ये? पहचान सकते हो? मतलब कोई जान पहचान वाला था? औरत? घर की कोई औरत? रागिनी? संध्या? संध्या ने काटी तुम्हारी जुबान? अकेले या उसके साथ कोई और भी था? फूल?
संध्या और फूलों ने मंदिर में शादी की और तुम्हारी जुबान काट दी क्योंकि तुमने उन्हें देख लिया था। सच बोल रहे हो या किसी के कहने पर कहानी बना रहे हो? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा कुछ संध्या और फूलों ने मिलके किया हो अपना रिश्ता बनाए रखने के लिए? अगर ऐसा है भी तो नरेंद्र के मरने की बात तो समझ में आती है, लेकिन अंबरनाथ को किडनैप करके टॉर्चर करना और फिर उस पर हमले करवाना, कुछ कनेक्शन नहीं बनता। सर मुझे तो फूलों के पागलपन पे भी शक हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नाटक कर रही थी? अब जो भी सच है वो सिर्फ संध्या और फूलों ही बता सकते हैं। ये दोनों मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। आसपास के गांव के सभी खबरियों को अलर्ट कर दो और हर उस जगह पता करो जहां ये दोनों जा सकते हैं। ओके सर। ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी संध्या, पूरा जिला छान मारो, जहां कहीं भी दिखे उसे घसीट के हमारे सामने लेके आना। बच्ची को छुपाने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन अपने मायके नहीं जाएगी, क्योंकि वो जानती है हम पहले उसके मायके में जाके ढूंढेंगे। जरूर अनजान लोगों से मदद मांगेगी। तो आसपास के जितने भी गांव हैं वहां से 1 महीने की कम उम्र की जितनी भी बच्चियां हैं उन्हें पकड़ के मारना शुरू करो। जाओ, खाली हाथ मत लौटना। सुना है तूने लड़की के बच्ची हुआ है? हाँ? हम बड़े भारी से गद्दारी करेंगे। बड़े भारी बिटिया से बढ़ के हमारे लिए, हमारा विश्वास करो, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। ठीक है चल। चल। कोई नहीं है वहाँ, कोई बच्चा नहीं। अरे वहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं, हम बच्चे नहीं देंगे। मेरा बच्चा नहीं देंगे। मेरा बच्चा। ये कहानी और खूनी होती जा रही थी और राज और गहरा। संध्या और उसकी मासूम बेटी गायब थे, लेकिन पुलिस को शक था कि उनकी गुमशुदगी के पीछे उसका अपना परिवार है। सर कुल 4 बच्चियों को मारा गया है, जिन्हें पैदा हुए महीना भर भी नहीं हुआ था। कोई 15 दिन पहले, कोई हफ्ता भर, और 2 तो कुछ घंटे पहले ही पैदा हुई थी। तुमने ये बताया कि जिस वक्त ठाकुर का किडनैप हुआ था उस वक्त संध्या और फूलो दोनों घर पर ही थी। सर अगर ये हमारे सस्पेक्ट्स हैं, इनकी कोई मदद कर रहा है, कोई बाहर वाला जिसका इनके अतीत के साथ कोई रिश्ता जरूर है। सही कह रहे हैं सर, हो सकता है सर। फूलों का परिवार नहीं है तो मुश्किल होगी। संध्या की माँ से बात करो, पता करो कि संध्या के अतीत में ऐसा कौन सा आदमी है जो उसके लिए इतना कुछ कर सके। सर लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस सब के पीछे संध्या का कोई अपना नहीं, बल्कि अंबरनाथ सिंह का कोई दुश्मन, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई जानबूझकर संध्या और फूलों को फंसा रहा है ताकि खुद बच सके। हो सकता है। तो तुम क्या करने वाले हो? सर फिलहाल तो मैं अंबरनाथ सिंह के गुंडों के पीछे ही लगना चाहता हूँ, जो अभी भी घूम घूम कर नवजात बच्चियों को मार रहे हैं, ताकि उन बच्चियों की जान बच सके। ठीक है, तुम लोग अंबरनाथ के घर पर रेड डालो, वहाँ पे कोई भी गैरकानूनी चीज़ मिले उसे जब्त करो। ऑर्डर्स मैं निकलवाता हूँ। सर सर सारे हथियार लाइसेंसी है। हो गई तसल्ली? ये हथियार भी असली है, कागज भी असली है। तसल्ली तो तब होगी जब तुम्हें अंदर करूँगा, क्योंकि अब से तुम पर, तुम्हारे हर आदमी पर, तुम्हारी हर हरकत पर नजर रहेगी हमारी। एक गलत दांव तुम गए काम से। चलो। हेलो संध्या बिटिया, हाँ कैसी है तुम? हम ठीक है माँ, आपकी बहुत याद आ रही थी। कब? सर संध्या ने अभी अभी अपनी माँ से बात की, इस नंबर से, किसी पीसीओ का है। फौरन टीम भेजो। सर। सर रघु, सर मैं फूलों के बारे में सोच रहा था। संध्या के पास तो अजय है, वो इस घर की बहू है, नरेंद्र की बीवी थी। अगर उसे छुटकारा पाना चाहती होगी तो मर्डर करा दिया होगा। पर फूलों के पास कोई वजह नजर नहीं आ रही। सर फूलों उस घर से कभी बाहर नहीं निकलती थी, गांव वालों से भी कोई बातचीत नहीं होती थी उसके बारे में उस घर के लोगों के अलावा और कोई कुछ नहीं जानता। वो लोग हमें बताने से रहे। घर के मर्द अगर कुछ नहीं बता रहे तो शायद औरतों से पता चले। फूलो अनाथ थी जो हमारे घर नौकरानी बनकर आई थी बरसों पहले।
जब तक वो बच्ची थी तब तक तो सब ठीक था, पर जैसे ही वो जवान होती चली गई, मेरे पति और मेरे बेटे नरेंद्र की नजर उसकी जवानी टटोलने लगी और फिर एक दिन उन्होंने उसकी इज्जत पे हाथ डाल दी। सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी मैं आवाज नहीं उठा पाई उसके खिलाफ। और फिर एक दिन का ये किस्सा रोज रोज का नियम बन गया। दिन में 2-2 बार, कभी कभी 10 बार। इसी के चलते वो वैसी बन गई जैसे आज है। फिर एक अजीबी तरीके से फूलो हमारे परिवार का हिस्सा बन गई। उसने आज तक जो सहा है ना सर, कोई और होता तो पगला जाता, ये भी पगला गई। क्या कर रही हो? ये वो राज है जो सब जानते हैं, पर जुबान पे लाने की हिम्मत किसी में नहीं। ये पायल पहचानती हैं? ये पायल तो संध्या की है, लेकिन ये पायल संध्या के पास नहीं थी। उसने ये पायल फूलों को दी थी। इस लड़की को पहचानते हो? हाँ सब पहचानते हैं इसको, हमारे फ़ोन करने आती है कभी कभी। कहाँ रहती है मालूम है? ये तो नहीं मालूम साहब, लेकिन इसी मोहल्ले में कहीं रहती है। एक काम करो, पूरा एरिया छान मारो। यस सर। एक एक घर चेक करो, पता लगा वो लड़की कहाँ रहती है। ओके सर। ठीक है? ओके। ये सुनो, इस लड़की को देखा है? नहीं सर। ठीक है, कुछ लोग बाहर तुम्हें ढूंढ रहे हैं, हाथ में फोटो लेकर। हमें तो लगता है पुलिस वाले हैं। अब बताओ क्या करना है? पहले भी 2 बार हम मां बन चुके थे, पर हमारा बच्चा गिरवा दिया था क्योंकि वो लड़कियां थी। तीसरी बार हम ये सब नहीं झेलना चाहते थे। हमें बच्चे को जन्म देना था, इसलिए अपना मुंह बोला भाई की मदद से हम अपना ससुर अमरनाथ को उठवाए। क्या दुश्मनी है हमारे साथ? संध्या, उसी के कहने पर विशेष पूजा हो रही है तुम्हारी। भूलना मत, उसके सामने नजर झुका के रखना। साहब, हमने 6 दिन अंबरनाथ को मारा बेटा, ताकि उसे सबक मिले और उसके दिल में डर बैठ जाए बस। ताकि उसको ये ना लगे कि वो अकेला ही इस जंगल का शेर है। हम तो उसकी आंख में निकलवाना चाहते थे। एक टांग भी काटने को बोला था दीदी ने, तब वो जरूर डर जाता। और अगर वो हमसे डर जाता तो बाकी सारे लोग भी हमसे डर जाते और सब सीधा हो जाते। पर वो पहले ही वहां से भाग गया। इसलिए तुमने उस पर कई बार गोलियां भी चलवाई। हमने कोई गोली नहीं चलाई सर, हमारे पास तो बंदूक भी नहीं है। हमारी तो खुद की जान पे आई हुई थी। हम तो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, इसलिए हम अपनी बच्ची को लेकर उसी रात वहां से भाग गए। हाँ, ख्याल रखना। वहां से भागने के बाद हम अपना मुंह बोला भाई के घर में छुपकर रहने लगे। हमें अपनी बच्ची की जान बचानी थी साहब। और तुम्हारी और फूलों की शादी, उसकी क्या कहानी है? क्या? फूलों और हमारी शादी? ऐसा भी कभी होता है क्या? फूलों ने तो हमें सिर्फ वहां से भागने में मदद की थी साहब, उसके बाद हमें उसे आज तक नहीं देखा। लेकिन तुम फूलों के करीब जरूर थी। क्या लगता है तुम्हें, क्या अंबरनाथ पर गोली चलाने में फूलों शामिल है? साहब, वो खुद को ही नहीं संभाल पाती थी, दूसरों को क्या गोली मारेगी साहब? जिस जगह नरेंद्र की लाश मिली है, वहां से हमें वो पायल मिली जो तुमने उसे दी थी। हो सकता है पहले कहीं गिर गई होगी। फूलों की तो आदत ही थी यहाँ वहाँ भटकने की साहब। अगर उसने कुछ नहीं किया है तो गायब क्यों है वो? कहाँ है? हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में साहब। साहब, कहीं उन लोगों ने उसके साथ? वो तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता है तुम यहीं रहोगी हमारी कस्टडी में, अमरनाथ को किडनैप और टॉर्चर करने के जुर्म में। और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा, छुपना नहीं पड़ेगा तुम्हें। तो साहब, मेरी बच्ची तुम्हारे साथ ही रहेगी। अगर संध्या सच बोल रही है तो नत्थू झूठ क्यों बोल रहे हैं? और उसकी जीप किसने काटी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नत्थू और फूलो आपस में मिले हुए हों? फूलो पागल होने का नाटक कर रही हो, मौके की तलाश में हो। नरेंद्र और अंबरनाथ ने उसके साथ जो किया, शायद उसका बदला लेना चाहती हो। सर, अगर ऐसा है तो ये काम वो अकेले नहीं कर सकते। इस तरह से अगर सोचा जाए तो कोई ना कोई तो उसकी मदद कर रहा था, या तो नत्थू या फिर कोई और। हाँ शर्मा, क्या? ठीक सर,
सीतापुर के पास एक सड़ी हुई लाश मिली। ओह माय गॉड, एक और लाश। पता करो किसकी है एंड कीप मी अपडेटेड। चलो। सर लाश उधर है सर। कातिल ने जानबूझकर ही सुनसान जगह चुनी होगी ताकि किसी का ध्यान न जाए। सर इसका मतलब नथु ने हमें जो कुछ बोला था वो सब कुछ झूठ था। बात करनी पड़ेगी इससे। तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो तुम कह रहे हो वो सच है? मतलब संध्या झूठ बोल रही है। फूलों को उसी ने मारा है, नरेंद्र को भी उसी ने मारा है, और अंबरनाथ पर जो गोलियां चली वो भी संध्या ने चलवाई थी। कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है कि कातिल इनमें से कोई एक है। लेकिन सर वो कौन है पता कैसे चलेगा? आगे कोई रास्ता भी नजर नहीं आया। हम नत्थू को लेने आए हैं, भेज दो उसे। नत्थू हमारा क्राइम सस्पेक्ट है, उसे नहीं छोड़ा जा सकता। कोई सबूत है आपके पास? आप ऐसे ही किसी को नहीं उठा सकते। असली गुनहगार तो वो संध्या है, लेकिन आप लोग उसके जाल में उसी तरह फंसते जा रहे हो जैसे मेरा बेटा फंसा था। आपके गले में जो छल्ला है ये असली बंदूक की गोली का है? हाँ जी, असली है। हम पे चलाई गई थी, वही मिला हमें। अब किसने चलाया वो पता करेंगे और लौटा देंगे उसे। तो आपने ये छल्ला पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? इससे पता लगाया जा सकता था ना कि ये गोली किसके हाथों चली है। इतना सारा खून खराबा रोका जा सकता था। लाइए इसे मेरे हवाले कीजिए। सर तो शूटर पकड़े गए हैं, पूछताछ किया पर वो कुछ बता नहीं रहे। हो सकता है उनका इस केस से कोई कनेक्शन हो। उठो। सर हमने कुछ नहीं किया सर। चुप, बंदूक के साथ पकड़ गया ना तुम लोग। और ये देखो गोली भी मिल चुकी है। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे पता लगाने में कि ये बंदूक किसकी थी। और फिर सोच लो, एक आदमी पर गोली चली है और 2 लोगों का मर्डर हुआ है। किसने क्या मर्डर? सर हमें नहीं मालूम सर, हमने सिर्फ गोली चलाई थी अमरनाथ पे सर। किसके कहने पे गोली चलाई थी? किसके कहने पे गोली चलाई? सर शैलेंद्र। इस गोली पे हमने अपने पिताजी का नाम लिखा था साहब, लेकिन जहां तक पहुंचना था कम वक्त पहुंच नहीं पाई। 2 बार कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। लेकिन क्यों मारना चाहते थे अपने ही बाप को? सब कुछ के लिए, जो भी उनके पास है सब कुछ चाहिए था हमको, लेकिन कहाँ भाव देते हैं हमको। सबके सामने मजाक उड़ाते हैं हमारा। बे, हंसी की बात लग रही तुमको? एक काम तो तुमसे होता नहीं, निकम्मा कहीं का। लेकिन अंबरनाथ को मारने में तुम असफल रहे, इसलिए नरेंद्र को मार दिया। कैसे मारा उसे? क्या बात कर रहे हैं साहब, हम काहे मारेंगे उनको? क्या भला हो जाएगा हमारा? पिताजी तो फिर भी जिंदा रहेंगे ना। सर, नरेंद्र के भाई शैलेंद्र और संध्या के भाई रोहित दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। लगता है दोनों ही सच बोल रहे हैं, क्योंकि जिस दिन नरेंद्र मरा शैलेंद्र अपने घर में ही था। पड़ोसियों ने भी उसे देखा, और रोहित की लोकेशन उस जगह के आसपास कहीं भी नहीं है जहां नरेंद्र की हत्या हुई थी। अगर ये दोनों सच बोल रहे हैं इसका मतलब अब सिर्फ नत्थू बचा है, जिसकी बातों का सच होने का कोई सबूत नहीं हमारे पास। अब वक्त आ गया है कि उससे हम अपने ढंग से सवाल जवाब करें। हमें पता चल चुका है कि तुझे लिखना पढ़ना भी आता है। ये इशारे करना बंद कर। चल पेन पेपर ले और सारी कहानी सच्ची सच्ची लिख, वरना में और भी तरीके आते हैं सच गुलवाने के। चल लिख। हम बचपन से चाहते थे फूलों को। 15 सालों से उस घर में उसके साथ जो कुछ हुआ है सब अपनी आंखों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। डर भी लगता था अंबर से। उसने और उसके बेटों ने तनातनी होने लगी तो लगा कि इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। फिर जिस दिन फूलों ने संध्या की भागने में मदद की, हम भी उसके पीछे पीछे गए। काहे घबरा रही है? हम ही तो हैं। फूलो, तुमको एक बात बताएं, किसी से कहोगी तो नहीं? वो नरेंद्र है ना, को हमने मारा है। बताए किसके लिए? तुम्हारे लिए। फूलों को बहुत खुशी हुई, खुशी से चिल्लाने लगी। हम डर गए। संध्या और फूलों की शादी का झूठा किस्सा सोचा। फूलों तो मर ही चुकी थी और संध्या भी भाग गई थी। कोई नहीं था जो सच बताता, और लगा कि अगर संध्या पकड़ी भी गई तो सब हमारा भरोसा करेंगे। कोई नहीं मानेगा कि हमने खुद अपनी जीभ काटी है, और हम बच जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जानते हो ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई भी किस्सा किसी अपराधी के खत्म होने के बाद ही खत्म होता है।
और चाहे वो कोई भी किस्सा हो, कितना भी लंबा क्यों ना खिंच जाए, खत्म होता जरूर है। और इस तरह इस जुर्म की कहानी का अंत हुआ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या एक नरेंद्र की मौत से या एक अंबरनाथ को सजा देने से इस समाज में या किसी भी समाज में क्या महिलाओं की स्थिति में कोई बदलाव आ सकता है? जब एक माँ अपने बच्चे के सामने अपने पति के जुल्म या ज्यादती को सहती है तो वो अपने बच्चे को ये सिखा रही होती है कि एक औरत होने के नाते खामोश रहना उसका फर्ज है और जुल्म करना पुरुष का हक। और ये सब देखते हुए जब वो बच्चा बड़ा होता है तो अगर वो लड़का होता है तो वो जुल्म करता है और अगर वो लड़की होती है तो वो जुल्म सहती है। और ये किस्सा, ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। एक मर्द को कभी उसके हक के बारे में बताने की जरूरत नहीं होती और ना ही एक औरत को उसके फर्ज के बारे में। इसलिए अब अपने बेटे को उसके फर्ज को निभाना सिखाएं और अपनी बेटी को अपने हक की रक्षा करना। बदलाव आकर ही रहेगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।